स्टैंड क्लियर है लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के, और इसके अंदर हमने अपने पुलिस अधिकारियों को बिल्कुल हर तरीके से उनको बोला हुआ है, उनको कह रखा है जो निर्णय एट द स्पॉट आप कोई भी आपको लगे कि निर्णय लेना है आप निर्णय ले सकते हैं। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के, क्राइम को लेकर के हमारी सरकार कोई समझौता नहीं करती, और जो दोषी है उसको सलाखों के पीछे पहुंचाना ये हमारे पुलिस का दायित्व है और उसके अंदर लगी हुई है, कोई किंतु परंतु नहीं है। राम राम भाइयों, मैं दीपक सोनी अर्पिता सोनी का भाई। तो मेरी दीदी को घुमाए 8 महीने 1 हफ्ता हो चुके हैं। हम कुरुक्षेत्र भी गए थे सीएम साहब से मिलने, हमें वहाँ पे भी नहीं मिलने दिया हमारे साथ, वहाँ पे भी बहुत बदतमीजी करी। अब ये देखो आज सीएम साहब यहाँ आ रहे हैं, ये देखो भाइयों ये कितनी पुलिस अंकल जी इकट्ठे हो गए। ये देखो हम ही नहीं जाने दे रहे, बाकी सब जा रही है। देखो अब आज यहाँ पे आते तो हम यहाँ पे मिलने आए हैं, तो आज हमें यहाँ पे भी नहीं मिलने दे रहे भाइयों। ये देखो हम कुरुक्षेत्र गए थे तब भी हमने नहीं मिलने दिया था, और अब भी कह रहे हैं तुम्हारी एंट्री बैन है, बाकी सब जाएंगे। हरियाणा एक क्राइम का अड्डा बन गया है, सफेदों नहीं बन गया है। पिछले 40 दिन में जिला जींद में 18 मर्डर है। सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। ये अंधा कानून है, ये अंधा कानून है, ये अंधा कानून है। जाने कहाँ दगा दे दे, जाने किसे सजा दे दे, साथ न दे कमजोरों का, ये साथी है चोरों का। बातों और दलीलों का ये है खेल वकीलों का, ये इंसाफ नहीं करता, किसी को माफ नहीं। नमस्कार साथियों, सतपाल बोरा, सनातन संस्कृति रक्षा दल प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा। आपको मालूम होगा कि हमारा हरियाणा प्रदेश कभी दूध दही मक्खन का खाना, खेत खलियान और अन्नदाता का प्रदेश होता था, और आज हरियाणा प्रदेश जंगल राज बन चुका है, क्राइम का हब बन चुका है। जो उत्तर प्रदेश, बिहार और पंजाब आपका पड़ोसी है, आपको मालूम है कि वहाँ कितना आतंकवाद था, रोज़ाना क्राइम होते थे। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश और बिहार से भी अधिक आज हरियाणा में क्राइम हो रहे हैं। ऐसा कोई जिला, डिस्ट्रिक्ट नहीं बचा, तहसील नहीं बचा, ब्लॉक नहीं बचा जहाँ क्राइम नहीं होते हों। ऐसा कोई गांव नहीं है, गली नहीं है, मोहल्ला नहीं है, कॉलोनी नहीं है जहाँ ये घटना न घटी हो। मनीषा भिवानी से, हरियाणा की बेटी मनीषा भिवानी से, जिसको न्याय के लिए लोग सड़कों पर निकले हैं। हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बोला है कि मैं पुलिस प्रशासन को खुली छूट दे रखी है, जो उनकी मन मर्जी आए करें। जब प्रदेश का मुख्यमंत्री ही ऐसे बोल रहा है तो पुलिस बिल्कुल प्रदेश के मुख्यमंत्री की गाइडलाइन के अनुसार वही कर रही है जो सरकार चाहती है। जैसे अगर समय रहते हुए परिवारजनों ने सूचना 11 अगस्त के दिन दिया था कि मनीषा सुबह से, या मतलब सूचना दी थी कि गायब है, हमें नहीं पता कहाँ गई, किसी ने मार दी, किडनैप करी, या उसके साथ क्या घटना घटी, तो पुलिस ने उसको सलाह दे दी, FIR दर्ज नहीं की, पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। क्यों? जैसी सरकार है वैसी ही पुलिस है। पुलिस प्रशासन वही करेगी जो गृह मंत्रालय जो है वो मुख्यमंत्री के पास है, और मुख्यमंत्री जी ने पुलिस को यही गाइडलाइन दे रखी है कि जो तुम्हारी मर्जी आए वो करो लॉ एंड ऑर्डर के लिए। अब लॉ एंड ऑर्डर ऐसे नहीं होता कि पुलिस की मर्जी आए तो वो रिपोर्ट लिखेगी और पुलिस की मर्जी ना आए तो वो सलाह देगी कि आपकी बेटी भाग गई है। ये कोई बात नहीं हुई। इसी कारण मनीषा आज जिंदा होती अगर 11 अगस्त के दिन मनीषा की कार्रवाई होती, और इसी प्रकार से भिवानी नहीं, हिसार में, कैथल में, अम्बाला में, करनाल में, जींद में, सोनीपत में, झज्जर में, जहाँ जहाँ की बेटियाँ इस प्रकार से लापता होती हैं अचानक से,
वो किसी षड्यंत्र के तहत लापता होती हैं, लेकिन पुलिस सबको एक ही सलाह देती है, भाग गई होगी, सर्टिफिकेट लेकर आएगी। ये पुलिस के पास पैमाना जो आया, इसका मतलब ये सरकार का दिया हुआ पैमाना है। इसलिए गृह मंत्री ने पिछली बार बोला था पार्लियामेंट में खड़े होकर कि 11 लाख लड़कियां गायब हैं, FIR तो दर्ज है लेकिन लड़कियां कहाँ गई ये सूचना नहीं है। तो आज मैं पूछना चाहता हूं कि अगर 11 अगस्त के दिन ही FIR दर्ज करके पुलिस कार्रवाई करती तो मनीषा की जान बचाई जा सकती थी। जो राजनीतिक कपड़े पहनकर, सफ़ेद वस्त्र पहनकर अब वो बैठकर धरने पर बैठकर बड़े बड़े भाषण दे रहे हैं और कह रहे हैं कि भाइयों अपना भाईचारा मत बिगाड़ना, क्योंकि पुलिस उसको पकड़ सकती है जो सामने दुश्मन दिखाई देता हो, जो दुश्मन ही अदृश्य हो। तो पुलिस के लिए भी बड़ा संकोच है। अगर पुलिस समय रहते हुए कार्रवाई करती तो पुलिस हो सकता है मनीषा की जान बचाने में कामयाब हो जाती। ये पुलिस को गाइडलाइन देना चाहिए मुख्यमंत्री जी को कि सूचना आते ही तुरंत कार्रवाई करें। जब 100 नंबर पर कॉल होता है, 112 पर डायल होता है तो तुरंत PCR आती है, कार्रवाई होती है ना। ठीक उसी प्रकार से अगर किसी ने रिपोर्ट दे दी थाने में पहुंचकर तो तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। चारों तरफ नाकाबंदी हो जानी चाहिए, CC कैमरे चेक होने चाहिए, कहाँ गई उसका यंत्र के अनुसार चेक किया जाना चाहिए। उसको ये सलाह नहीं देनी चाहिए कि आपकी लड़की भाग गई और सर्टिफिकेट लेकर आएगी। ये पुलिस प्रशासन का जो रवैया है, इसका मतलब ऊपर से गाइडलाइन है सरकार की। और इसलिए इस सरकार में जितने भी पूरे देश लेवल पर देख लो या प्रदेश लेवल पर देख लो, सबसे ज़्यादा लड़कियां ही शिकार हैं, महिला ही शिकार हैं। अगर महिला बेटियों को बचाना है तो इस कानून को बदलवाइए और ये कहिए कि मनीषा की घटना के बाद में अब जो भी रिपोर्ट आए तो तुरंत कार्रवाई की जाए। ये मुख्यमंत्री जी से निवेदन है, ये प्रदेश की जनता से निवेदन है, ये भिवानी वालों से निवेदन है कि आप इसके लिए आवाज़ उठाइए कि किसी की भी लड़की की भी बात आए तो आप तुरंत कार्रवाई करें। इस प्रकार से हजारों बेटियों को आप बचा पाएंगे। नहीं तो कोई मनीषा नहीं बचेगी, ना कोई मीनाक्षी बचेगी, ना कोई रीना बचेगी, ना कोई मीना बचेगी, ना कोई डिम्पल, ना कोई रवीना। किसी को नहीं बचा पाओगे क्योंकि पुलिस सलाह देगी भाग गई और पुलिस कुछ करेगी नहीं, हाथ पे हाथ धरी रहेगी। और जो क्राइम करने वाले हैं वो क्राइम भी करेंगे और क्राइम को रास्ते को भी मिटा देंगे। पुलिस कुछ नहीं कर पाएगी, सिर्फ FIR आपको मिलेगी। मैं ये बिल्कुल तहे दिल से अपने दिल दिमाग से सोच के बोल रहा हूँ कि महिलाओं के मामले में, किसी के भी मामले में तुरंत कार्रवाई अगर होती है तो हो सकता है उसकी जान बचे, उसकी खोजबीन बढ़े, वो पुलिस कार्रवाई करे तो परिवार को हौसला भी मिले। बाकी आप सभी समझदार हैं, क्योंकि परिवार के साथ दुख नहीं है, ये पूरे प्रदेश का दुख है। और जब हम अपने बच्चों की ये सुरक्षा नहीं कर सकते, जिसकी पुलिस ऐसे रवैया करेगी, और केवल SP बदलने से या स्टाफ बदलने से या सस्पेंड करने से समस्या हल नहीं होगी। CM साहब, आपने कहना चाहिए तुरंत कार्रवाई करते तो जान बचती। जो दोषी हैं प्रशासनिक भी, जिन्होंने FIR नहीं की और ये सलाह दी वो भी दोषी हैं, और जो क्राइम को करके क्राइम को मिटा के चले गए वो भी दोषी हैं। और आप हाथ मलते रहना, आपको सुराख हाथ बिल्कुल नहीं लगेगा, क्योंकि आपने 11 अगस्त का टाइम था और आप 13 अगस्त को डेड बॉडी बरामद हुई है। आपको क्या पता घटना कब हुई और कौन कर गया, क्योंकि आपने उसको टाइम पूरा दिया सुराख मिटाने का, सबूत मिटाने का। नमस्कार साथियों।